शास्त्रों में पीएचडी है, तो पीएचडी माने कि बहुत बड़ी एजुकेशन होती है। तो अगर वो एक इतनी एजुकेशन होल्ड करके संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे उन्होंने ज्ञान को परखा, कैसे उन्होंने ज्ञान को समझा, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर सीमा परिहार है। तो अभी इस भक्ति में आने के बाद सीमा दासी। तो आप ने जो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 14 अगस्त 2022 में ली है। और इससे पहले भी मैंने 2-2.5 साल पहले इनके सत्संग देखे थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो पाया था। मैंने इनका एक बच्चे का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो सतलोक लेकर गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम तो जो मेरा थॉट गया वो यही था कि जो खुद जो बाबा जी एक जेल में है, मतलब मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए, जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो ये गया था कि खुद ये जेल में है संत रामपाल जी महाराज जी, तो ये इतना ज़्यादा ज्ञान मतलब कैसे दे सकते हैं, या किसी को सतलोक कैसे ले जा सकते हैं, कुछ बच्चे को खिलाया पिलाया होगा या कैसे सिखाया होगा, मतलब ये ट्रेनिंग होती होगी। तो फर्स्ट थॉट मेरा यही गया था। अभी जब मैं जुड़ी उनसे तो मेरी बहुत मतलब मम्मी के थ्रू मैं जुड़ी थी। मेरी मम्मी सत्संग देखते रहते थे, उनको ऐसे थोड़ा बीमार रहते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो वो सत्संग देखा करते थे दिन भर, कभी किसी चैनल पर कभी किसी चैनल पर। तो ऐसे ही उन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा। तो सत्संग देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक्सपीरियंस सुने। फिर एक्सपीरियंस सुनने के बाद वो हमसे भी उन्होंने डिस्कस किया। हम नहीं माने उनकी बात, लेकिन वो एक दिन खुद ही उन्होंने कह दिया कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। मैं शिमला से हूँ वैसे, तो शिमला में मम्मी ने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि फर्स्ट डे से ही उनकी जो दवाई थी, जो ब्लड प्रेशर की दवाई लिया करते थे, वो दवाई उनकी छूट गई और मतलब उनको विश्वास हो गया। फिर उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे लुधियाना में रहती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, इतिहास मेरा विषय है, तो फिर मैं यहीं पे रहती हूँ। और यहाँ पे रहने के मतलब मम्मी ने मुझे कहा कि नाम दीक्षा ले ले। मैंने कहा मम्मी पहले आप किसी और से जुड़े थे, फिर आप भी महात्माओं के चक्कर में फंसे रहते हो। मैंने भी मम्मी से यही बात की कि कभी आप किसी के चक्कर में फंसे रहते हो, पहले आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े थे, फिर आपने कहा ब्रह्म कुमारी से चलो, उनका ज्ञान देखो, फिर आप जो अब कहते हो कि आप इनसे जुड़ो। पर एक दिन पता नहीं क्यों मेरे मन अंदर ऐसे एकदम से प्रेरणा हुई कि नहीं, मुझे जाना है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरे अंदर ये प्रेरणा हुई, मैंने 1-2 एक्सपीरियंस सुने मम्मी ने जो मुझे भेजे थे, तो उससे मेरे को एकदम से ये हुआ कि नहीं, मुझे जाना है। और मैं मतलब 1 हफ्ते का वेट भी नहीं कर पाई। बहुत मुझे हो रहा था कि कब संडे आएगा, कब मैं जाऊंगी, कब मैं नाम दीक्षा लूँगी। और इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी। तो जैसे कि आपने पीएचडी की हुई है, धार्मिक शास्त्रों में पीएचडी की हुई है, तो आप क्या हमें ये जानकारी दे सकती हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने धार्मिक शास्त्रों का अनुवाद किया है, जो ट्रांसलेशन की है, क्या वो बिल्कुल सही है आपके हिसाब से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो पीएचडी का विषय रहा है और एमफिल का भी जो मेरा विषय रहा है, वो वर्शिप ऑफ गॉडेसेस इन वर्शिप ऑफ गॉडेसेस इन पुराणाज। तो पहले मैंने पुराणों में जितने भी प्रकार की देवियों का वर्णन है, उसमें मैंने पीएचडी किया है। दूसरे जो मैंने एमफिल किया था, दूसरे जो मेरा पीएचडी का विषय था, वो भी इसी से मिलता जुलता था, वर्शिप ऑफ शक्ति इन हिमाचल प्रदेश, स्टडी ऑफ रिचुअल्स। तो इसमें जितनी भी प्रकार की देवी देवताओं से संबंधित, खासकर जो देवियों से संबंधित रिचुअल्स थी, उसमें मैंने पीएचडी किया। तो पीएचडी के दौरान जितने भी पुराने वेद थे, धर्मशास्त्र थे, और जितने पुराण थे, देवी भागवत खासकर जो पुराण था, दुर्गा सप्तशती था, या और भी धार्मिक जो पुस्तकें थी, महाभारत था, रामायण थी, उनसे रूबरू होने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने उन किताबों को पढ़ा, लेकिन मैं पीएचडी के पर्पस से ही, एक रिसर्च पर्पस से ही मैं उसको पढ़ा करती थी कि अच्छे मैं जितने भी उसमें अच्छे थॉट्स थे वो अपना पीएचडी में इंक्लूड करती थी। जितने भी मतलब एक अपना पीएचडी का जो थीसिस था उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए उनके जो मंत्र थे उनको मैं ट्रांसलेट कुछ मैंने करवाए, और कुछ मुझसे नहीं हुए तो उनको मैंने एज इट इज़ भी रहने दिया, जो थोड़ा बहुत समझ में आया था। लेकिन उस दौरान भी मैं ये सोचा करती थी कि ये जो बातें लिखी है इसमें शायद ये इतनी ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि समझ नहीं थी।
और जब मैं संत रामपाल जी के महाराज जी के जो गुरु जी के ज्ञान को जब सुनती हूँ और एक एक चीज़ में देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि पहली बार पीएचडी करने के बावजूद भी पहली बार मुझे ये ज्ञान समझ में आया है। मैंने इतनी सारी इन सभी किताबों को पढ़ा है, देवी भागवत पुराण का एक एक जो पन्ना वो बताते रहते हैं वो मैंने खुद पढ़ा था, लेकिन मुझे कभी मतलब इमेजिन भी नहीं किया मैंने कि ये बातें सच भी हो सकती है। जैसे कि उन्होंने वर्णित करते हैं जब अष्टांगी और जो काल निरंजन का जो संबंध है भाई बहन का, और वो मुझे एक इमेजिनेशन लगा था कि एक भाई जो है वो अपनी बहन के साथ इस तरह से संबंध कैसे बना सकता है, ये ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये शायद जिसने भी वेद लिखा होगा या ये जो देवी भागवत पुराण लिखा होगा, शायद जैसे ड्रामा लिखते थे तो उसी तरह से ये भी कुछ होगा। लेकिन आज जो गुरुजी ज्ञान देते हैं, मतलब मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि इतना प्यारा ज्ञान है और हम लोग जो है भटक रहे हैं। और गुरुजी एक एक चीज़ ऐसे मतलब एक एक अक्षर वो संस्कृत से हिंदी में और फिर उसको जो किस तरह से वो ट्रांसलेशन उन्होंने सही किया है, मतलब मैं खुद इस बात से हैरान रह जाती हूँ कि मुझे आज इतना गहराई से ये ज्ञान समझ में आया है। आज के न्यूज़ चैनल्स पे कुछ डिबेट चल रही हैं, कहा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको संस्कृत नहीं आती है। तो आपने जैसे कि इतनी उच्च कोटि की पढ़ाई की हुई है, पीएचडी एमफिल सब वेद शास्त्रों में किया हुआ है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती है। जो उनकी नॉलेज है, उनकी नॉलेज जो अपने आप में जो संस्कृत की नॉलेज है, जो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन आपने देखा भी होगा, वो अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन नहीं करते। संस्कृत का एक एक शब्द वो जो डिक्शनरी होती है उसी से अनुवाद करके भी वो बताते हैं, जितना उनका ज्ञान है वो भी बताते हैं। लेकिन उनकी जो संस्कृत का अनुवाद है वो बिल्कुल सही है, और जो उनका खंडन करता है, उनकी जो ज्ञान का खंडन करता है, वो कहते भी है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। तो जिनको ज्ञान नहीं है और जो ये संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे देखना नहीं चाहते और अपने ज्ञान को जो है वो उनका ज्ञान जो प्रसार हो रहा है वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वही उनका खंडन करते हैं। और उनका ज्ञान जो है वो सही है, और मतलब गुरु जी खुद कहते हैं कि जो ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान लेने की ज़रूरत होती है, ज्ञान जो है वो अपने आप में अर्जन करने की ज़रूरत होती है, और वो ज्ञान जो हमें बचा सकता है, जो हमें हमारी रक्षा कर सकता है, तो वही ज्ञान जो है वो ऑथेंटिक भी होता है। जिस ज्ञान से जो इसमें है कि पूजा पाठ जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस भक्ति में आने से पहले मैंने इतने सारे व्रत लिए, पूजा पाठ किया, जैसे कि मैं एक्सपीरियंस भी सुनते रहती हूँ, जो हिंदू परंपरा में है सभी का यही हाल रहा है। हमने इतने ज़्यादा व्रत लिए, मैं तीसरी क्लास में थी, मतलब 6-7 साल की थी, थर्ड में जब मैं पढ़ती थी तब से मैंने व्रत लेने शुरू कर दिए थे। पूर्णमासी के व्रत लेती थी, संतोषी माता के व्रत लेती थी, मंडे का फास्ट लिया था, थर्सडे का फास्ट लिया है, मतलब एक बुधवार का जो दिन है वो पूरे 7 बारों में एक है जिसका मैंने व्रत नहीं किया है। ठीक है, अपने आप में एक संकल्प शक्ति जो होती है उससे बढ़ती है, व्रत लेने से बढ़ती है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि जिसको बोलते हैं एक मन की शांति हो या कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया हो वो जीवन में, वो कभी नहीं हुआ। खासकर जो मन की शांति और या भक्ति जो परमात्मा प्राप्त करने की वो चाह थी, जो वो कभी भी नहीं हुआ। वो पहली बार ऐसे मन में लग रहा है कि पहली बार मेरा जो मन है वो परमात्मा से मैं जुड़ी हूँ, पूर्ण परमात्मा से मैं जुड़ी हूँ। और अभी 1 साल जैसे हुआ है मुझे भक्ति में, तो कहीं पे मतलब कम भी हो सकता है, मेरी भक्ति में कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस सारा कुछ मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनका सत्संग ही सुनती हूँ, और ये लगता है मुझे कि नहीं, मुझे और ज़्यादा सुनना है, और ज़्यादा सुनना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे लोग अज्ञान की आड़ में छुपकर संत रामपाल जी महाराज जी के वार करते हैं कि वो जेल में है, तो आपने उनके जेल में होते हुए नामदान लिया, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए जी, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। जब मैंने भी जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी पहले यही सोचा करती थी। जब मैंने 2.5-3 साल पहले उनका वीडियो देखा था, मैंने उनके बारे में भविष्यवाणियाँ देखी थी जो भी उनके यूट्यूब चैनल पे हैं। नेस्ले दमस ने जो भी उनके बारे में कहा था, तो मेरे मन में भी पहला थॉट यही आया था। और अभी के टाइम में जब मैं किसी से ये बात करती हूँ कि उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप नाम दीक्षा ले लीजिए, कोई भी संकट में जब पड़ा होता है मैं भी उसको बताती हूँ कि
आपको नाम दीक्षा लेनी चाहिए, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। तो वो भी यही मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ हैं, वो भी यही बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, हम श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, उनको 14 बरस का वनवास हुआ था और श्री कृष्ण पैदा ही खुद जेल में हुए थे। तो और उनके जीवन पे भी कितनी तरह के संकट मतलब उनके जीवन में भी थे। ऐसा कौन सा जिनको हम भगवान मानते हैं वो जेल ऐसे संकटों में नहीं घिरे नहीं रहे थे। मेन चीज़ होती है कि आप किस तरह से जो है लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हो। जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना ये बताते हैं हमें, उससे कितने सारे लोगों के दुखों का छुटकारा हो रहा है। वो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हैं और सभी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं, नशा मुक्त करने की ताकत रखते हैं। इतने युवाओं को उन्होंने सही रास्ते पर लाया है आज की उसमें। खुद अगर हम संकटों की बात करते हैं और ये बात करके कि वो जेल में है, उनकी भक्ति को नकारते हैं, उनके ज्ञान को नकारते हैं, तो वो हमारी अज्ञानता है, उनकी नहीं। खुद ईसा मसीह जो थे उनको जो है सूली पर चढ़ाया गया था, तो उनको भी लोग भगवान मानते हैं। तो फिर हम उनको जेल में ये बोलने से पहले हम ये चीज़ें क्यों नहीं देखते हैं? हमें ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन उनकी भक्ति बताई हुई जो भक्ति साधना है उससे लोगों को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वो किसी कारणवश किसी जगह पर जा नहीं सकता है, लेकिन वो दवाइयाँ पेशेंट को लिख देता है ना। तो वो दवाइयाँ जो है वो पेशेंट की बीमारी पर बहुत ज़्यादा काम करती है और वो पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा, हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया जो ज्ञान है वो भी इसी तरह से पूरे विश्व में काम कर रहा है। और इसीलिए जो है वो लोगों को, क्योंकि होता है ना कि अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा नहीं दे रही है, कोई डॉक्टर जो है वो हमें फ़ायदा, किसी डॉक्टर की दवाई से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ को फॉलो क्यों करें? लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कहीं पर जाकर हमें फ़ायदा हो रहा है तभी तो हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, भक्ति साधना है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, लोगों के जीवन में काम कर रही है। चाहे वो उनकी बीमारियों को ठीक करना हो, चाहे वो उनको भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाना हो। अगर हम देखते हैं कि जो लोग रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं, शादियां जैसे हो रही है, तो दुनिया जो 10, 15, 20, 25 लाख में जो खर्चा करते थे, करोड़ों का खर्चा करते थे, वो आज 17 मिनट की रामायणी में मुफ्त में शादियां लोग अपने बच्चों की कर रहे हैं। तो ऐसी भक्ति साधना, ऐसा ज्ञान अगर कोई गुरु आपको बता रहा है और फिर भी अगर कोई खंडन कर रहा है इन चीज़ों का, उस भक्ति मार्ग का, तो पढ़े लिखे लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि उन्हें भटकाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है अच्छे मार्ग पर आने से। आज की डेट में पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग गुरुजी से जुड़ चुके हैं और अभी भी आगे आने वाले समय में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो जुड़ेंगे ही। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप इतने के विचारों से इतने प्रभावित हैं और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं या आपके कलीग्स आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई डॉक्टर की दवाई से अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लोग शुरू से बहुत सारी पूजा परंपराओं से जुड़े हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया भर में 99% जो लोग होंगे वो किसी न किसी प्रकार की भक्ति साधनाएं ही करते रहते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता, बीमारियों से जूझते रहते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, कहीं पर शुगर की दवाई खाते हैं, कैंसर से उनके साथ बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी प्रकार की भक्ति साधनाएं नहीं छोड़ते हैं। क्या होगा कि हमें ये डिसिप्लिन में रखती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो भक्ति साधनाएं हम पीछे से करते आ रहे थे, वो एक तरह से नर्सरी से लेके जो हमारा एमफिल तक का लेवल था वो था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो हमारी PhD की पढ़ाई है ना। अगर आप उसके लिए अलग अलग संस्थान थे, अभी आप कॉलेजेस तक पढ़ाई कर चुके थे, यूनिवर्सिटी के लेवल तक पढ़ चुके थे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भक्ति में कर चुके थे, लेकिन ये एक तरह से PhD है। अगर आपको सही मार्ग चाहिए जीवन में, और सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे ये होती है, अभी तक कोई भी धार्मिक गुरु ऐसा नहीं होगा जो आपके बचपन से लेके आपके जो आफ्टर डेथ आपको कहाँ जाना है वो ज्ञान देता हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया जो भक्ति साधना है वो अपने आप में पूर्ण भक्ति साधना है, और इसी को हमें अपने जीवन में अपना कर जो है वो अपना कल्याण
करवाना चाहिए। और अगर हम इस मार्ग पर नहीं आ पाते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारा ये अपना दुर्भाग्य है।